जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से चैनल सेमेस्टर पॉइंट बिहार में। तो नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्त, तो अभी तक हम लोग यूपी में पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक को भी लेके चलेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपकी ब्रांच अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो एक प्यारा सा सब्जेक्ट आप में देखने को मिलता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल और बहुत ही ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट माना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उस ब्रांच को दिखाता है कि हाँ भाई, ये एक कोर सब्जेक्ट है। कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कहीं भी देखा जाए, तो अगर केवल पूछ दिया जाए ये किस ब्रांच में है, तो सब बता देंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, क्योंकि नाम से स्पष्ट इसके नाम ने में ही छिपा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग आइए और जुड़िए। देखो, कहा जाता है कि भरोसा एक बार होता है। हम कहते हैं हाँ, भरोसा एक बार होता है। वह भरोसा आप मेरे ऊपर दिखा के तो बताओ। एक बार आप भरोसा करके आप बताओ, अगर एक बार उस भरोसे को मैंने तोड़ दिया, तो समझ लेना भाई कि हाँ, मैं आपको उस लायक नहीं हूं कि मैं आपको पढ़ाऊं। एक बार भरोसा बनाओ, फिर आप देखो कि आखिरकार कि बिहार पॉलिटेक्निक में आपको इस तरीके का कंटेंट कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी आप इस क्लास को बेझिझक आंख मूंद के देखने का ट्राई करो। आप केवल कोशिश करो कि हाँ, बिहार पॉलिटेक्निक में एक ऐसा चैनल सेमेस्टर पॉइंट जो कि अभी अभी कह सकते हो कि जल्द उतरा हुआ है। लेकिन यह ध्यान रखना, हम थोड़े से देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। कहते हैं अगर शेर खामोश है, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि शिकार करना भूल गए। इसका मतलब ये है कि वो बहुत लंबे छलांग के तलाश में है। तो ये ध्यान रखिए, हम आपको इस तरीके से लेके चलेंगे, और हम नहीं, हम और आप दोनों लोग मिलके मेहनत करेंगे, और इतने खतरनाक तरीके से मेहनत करेंगे ताकि आपका रिजल्ट पूरे बिहार में नंबर 1 रहे, टॉप पे रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो बिहार पॉलिटेक्निक में पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए स्पेशली आप कह सकते हो, और खासकर हम कहे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी यह सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी यह सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो लेके चलते हैं, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह पहली क्लास है जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसके बाद जितनी भी सारी क्लासेस रहेगी, वह सभी के सभी क्लासेस आपके एक प्यारे से एप्लीकेशन है सेमेस्टर पॉइंट। प्ले स्टोर से जाइएगा, प्ले स्टोर से आप सेमेस्टर पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। जब यह ऐप आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। उस इंटरफेस में आपको सबसे पहला ही ऑप्शन है हमारा पेड कोर्स। तो सबसे पहले आपको रखा गया है बिहार पॉलिटेक्निक वालों को, तो यहां जाएंगे पेड कोर्स पे। जैसे ही आप इस पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, वैसे एक और दूसरा इंटरफेस खुलेगा, और इस दूसरे इंटरफेस में मैं बात करूं, फिर यहां सबसे ऊपर रखा गया है बिहार पॉलिटेक्निक, जो कि आपका जो बोर्ड है एसबीटी बोर्ड है। कहते नहीं है एक बिहारी सब पे भारी। तो हम बताएंगे, मैं अकेला आल सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, और एक सब्जेक्ट में आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस पे आप क्लिक करोगे एसबीटी पे, और इसको जैसे ही क्लिक करोगे एक तीसरा इंटरफेस खुलेगा। यहां पे आपका ब्रांच है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बैच ले सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का ले सकते हो, या सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, आप किसी भी ब्रांच से हो। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का बैच लेके आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि हाँ, आप मेरे साथ मिलके लाइव पढ़ सकते हो, तो आप अपने ब्रांच में आके ज्वाइन होइए और खतरनाक तरीके से पढ़ाई करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे लेके चलेंगे। आप बताएंगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया गया है। तो सबसे पहला जो हम लोग का काम है, हम बात करेंगे सिलेबस।
देखो आप लोग कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं हम सिलेबस दिखा के पढ़ाते हैं कि भाई साहब आपके सिलेबस में है क्या। जैसा कि आपका जो पहली यूनिट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, यहां पे अगर आप देखो पहली यूनिट है आपका नंबर सिस्टम एंड कोड्स। तो नंबर सिस्टम कोड्स में क्या क्या पढ़ना है, यहां पे आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसमें आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, फिर आपको उसका कन्वर्जन पढ़ना है वन नंबर सिस्टम टू क्या अनदर नंबर सिस्टम, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे उसका कन्वर्जन करते हैं। फिर बाइनरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इन सभी का क्या पढ़ना है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, जोड़ घटाना आप ये सब कर सकते हो। फिर आपको आर एस कॉम्प्लीमेंट, R-1, अभी आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको एक एक चीजों के बारे में बताएंगे। ये आपका यूनिट नंबर 1 था, इधर यूनिट नंबर 2 है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट, ये हमारा यूनिट 2 है, ये यूनिट 3, फिर यूनिट 4 और यूनिट 5। काफी बड़ी यूनिट है और काफी बड़ा सिलेबस है, बट घबराना नहीं है, एग्जाम के बहुत समय पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। देखो दोस्त, हम लोग जब छोटे रहते थे तो हम लोग के जो चाचा दादा रहते थे कहते थे 3 में 5 जोड़ता, या चलो 2 का टेबल पढ़ाओ, 20 का टेबल पढ़ाओ, तो अलग अलग कहते थे चलो 19 का टेबल पढ़ाओ। तो ये जो 19, 2, 4, 5 ये जब नाम ले रहे हैं, ये जो संख्या है, ये संख्या भी किसी ना किसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, ये भी एक नंबर है। तो ऐसा सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें विभिन्न प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के संख्या प्रणाली का अध्ययन करते हैं। केवल अध्ययन ही नहीं करते, उनके ऑपरेशन का भी अध्ययन करेंगे, मतलब उन नंबर सिस्टम का कार्य क्या है, हम उसको यूज कहां करते हैं। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिनमें हम विभिन्न प्रकार के संख्या प्रणाली और उनके ऑपरेशन का अध्ययन करते हैं, उन्हें कहा जाता है नंबर सिस्टम। सो आखिरकार नंबर सिस्टम होता क्या है दोस्त, बताओ एक बार। अगर हम आपसे कहें कि नंबर सिस्टम हमारे पास है क्या, तो नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है कि जिसमें क्या, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम विभिन्न प्रकार के संख्या प्रणाली का अध्ययन करते हैं, क्या विभिन्न प्रकार के संख्या प्रणाली का अध्ययन करते हैं और उनके ऑपरेशंस का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। सर जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इन सभी नंबर का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ और हमारे पास कुछ अक्षर भी आते हैं, नंबर के अलावा कुछ लेटर, कुछ अक्षर आते हैं, जैसे ABCDEF तक, ये भी हमारा नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो यह हो गई नंबर सिस्टम की छोटी सी परिभाषा। इस नंबर सिस्टम में एक छोटा सा एक और आता है टर्म, जिसका नाम है बेस, या जिसको हम कहते हैं रेडिक्स। तो भैया बेस क्या होता है, तो बेस का मतलब ये होता है किसी भी नंबर सिस्टम में हम कौन सी संख्या यूज कर रहे हैं, मतलब उसमें कितनी गिनती उपलब्ध है, गिनतियों की संख्या। तो बेस वह संख्या होती है जो यह बताती है उस नंबर सिस्टम में कितने अलग अलग अंक या कितने अलग अलग डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एग्जांपल लिया 0101, इसमें कितने अलग अलग अंक है, तो आप कहोगे इसमें सर 2 अलग अलग अंक है, एक अंक हमारे पास है 0, दूसरा अंक है हमारे पास 1, यानी यह पहला और यह दूसरा, तो इसमें 2 अलग अलग अंक है। इसके बाद इसी संख्या को रिपीट करो तो उसमें कोई फर्क नहीं पहुंचता है, आप रिपीट कर सकते हो। तो जितने अलग अलग अंक रहेंगे उसका रिपीटेड फॉर्म नहीं देखना है, केवल यह देखना है कि 0 और 1 है ना, ठीक है, इसके अलावा कोई संख्या है नहीं, भले उसी को रिपीट किया, वो काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें 2 अलग अलग अंक थे, इसलिए इसका जो बेस होगा वो होगा 2। जितने अलग अलग अंक होंगे उसका उतना बेस कहलाएगा। जैसे मैं अगर कह दूं कि चलो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना है ना, तो 0 से लेके 7 तक मैंने कह दिया। तो इसमें टोटल ये 8 संख्या है ना, 8 के 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या, 8 अलग अलग अंक है।
जीरो अलग है, जीरो। अब देखो 8 के जीरो कोई और है क्या? 7 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। तो 0 से लेके 7 तक ये बिल्कुल और बिल्कुल अलग अलग 7 8 अंक है, इसलिए इसका बेस कितना रहेगा? 8 रहेगा। तो जितने अलग अलग अंक इस्तेमाल होते हैं उन्हें उसका बेस कहा जाता है। यह हो गई नंबर सिस्टम के बारे में, और मैंने आपको बता दिया बेस के बारे में। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक बनता है वह है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कि अब विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम पहले पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम हमारे 4 प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से 4 प्रकार है? पहला हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, और दूसरा हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल, और चौथा है हेक्साडेसिमल। तो पहले नाम याद कर लो। पहला कौन सा है? पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम है, और इन्हीं 4 नंबर सिस्टम के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। अब आपको मैं बता दूंगा, अपने मन से आप लिख ले जाओगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। केवल आपको एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक अपनाना है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस कितना होता है? बेस 2 होता है। बेस 2 होगा मतलब इसमें 2 अलग अलग अंक इस्तेमाल किए जाएंगे। तो 2 बेस है, तो 2 अलग अलग अंक कौन है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1, यह 2 अलग अलग अंक इस्तेमाल होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है और जिसमें 0 और 1 की संख्या उपलब्ध होती है, उन्हें कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। परिभाषा याद करो, एक याद कर लो, ऑटोमेटिक यह तीनों याद हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है। बेस को हमेशा यहां ब्रैकेट के साइड में नीचे दिखाते हैं, नीचे लिखते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो और जिसमें 0 और 1 की संख्या उपस्थित होती है, उन्हें बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। एज एग्जांपल जैसे 1 0, यहां एग्जांपल देखो 1 0 1 1 0 1। क्यों? क्योंकि भाई 0 1 के अलावा एक संख्या को किसी नंबर सिस्टम में बार बार रिपीट कर सकते हो। तो 1 0 1 1 0 1, ये हमारे पास क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम हो गई। अब मैं बताता हूं सर ऐसे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होगा। एक बार बताओ, कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए एक बार ईमानदारी से। अगर मैं पूछूं ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल भैया जिसका ऑक्टल से 8 याद आ रहा है, 8 है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 8 होता है। जिसका बेस कितना होता है? 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 होता है और जिसमें 0 से लेके 7 तक की संख्या उपस्थित होती है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं रहेगी। बेस 8 है मतलब इसमें 8 अलग अलग संख्या उपस्थित होती है। इन संख्याओं को रिपीट करके हम और एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो इनका बेस 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक है। और इनका बेस कितना होता? 8 होता। इन्हें कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे यहां पे एग्जाम्पल देखो 725। तो 725 क्या दिखा? क्या दोस्त, अगर हम बात करें तो यह 725 है। तो 7 है, इसी के 2 है, इसी में से 5 है। तो इसके अंदर से ही हम नंबर को निकाल के एक एग्जाम्पल को रिपीट कर सकते हैं, मतलब हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यह हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। 0 और 7 के बीच की संख्या होनी चाहिए या 0 से 7 तक की संख्या होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर इसमें 8 हो जाता, अगर यहां 8 होता तो यह ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक की संख्या उपलब्ध रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है। आगे बात करेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो मेरे दोस्त डेसिमल नंबर सिस्टम वो ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता हो, ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस कितना हो? 10 हो। तो यह हो गई ऑक्टल नंबर सिस्टम, आपको समझ में आ गया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 हो और जिसके अंतर्गत 0 से लेके
9 तक की संख्या उपस्थित होती है। क्या? जिसके अंतर्गत 0 से लेके 9 तक की संख्या उपस्थित होती हो उन्हें कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आखिरकार सर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 10 हो और जिसके अंदर 0 से लेके 9 तक की संख्या उपस्थित होती है उन्हें कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल, इसी में से एग्जाम्पल बनेगा, जैसे 357 ये हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। जब भी हम किसी भी नंबर सिस्टम को दिखाते हैं तो यहां बीच में क्या किया था, यहां ब्रैकेट, यहां देखो साइड में नीचे उस बेस को दिखा, जैसे यहां अगर लिखा है 10 तो इसका बेस 10 है, यहां लिखा है 8 तो इसका बेस 8 है, यहां लिखा है 2 तो इसका बेस 2 है। लास्ट हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो भाई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? तो ऐसा नंबर सिस्टम या वह नंबर सिस्टम, आपको अपने मन से लिखना है दोस्त, यह चीज भूल जाओ, मैं आपको यह समझा रहा हूं, यह चीज आपको अपने मन से लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको चाहे जैसे मन तैसे आप देख के लिखोगे। आप समझो, आप पढ़ने से ज्यादा समझने का प्रयास करो। अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए हलवा है, यह सब्जेक्ट हलवा है। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 16 होता है, 16। तो वह नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 और जिसके अंतर्गत 0 से लेके 9 तक की संख्या और ए से लेके एफ तक के अक्षर उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सर इसमें 0 से लेके 9 तक की संख्या भी उपस्थित है और ए से लेके एफ तक के अक्षर भी उपस्थित है। सर ए से एफ तक का मतलब क्या होता है? तो ए से एफ तक का मतलब ये होता है, ए को हम कहते हैं 10, बी को कहते हैं 11 और सी को कहा जाता है 12, डी को कहा जाता है 14, सॉरी 13। 13 कहां गया भाई? ओ बिहारी कहां गया 13? डी को 13 और ई को कहा जाता है 14 और एफ को कहा जाता है 15। एफ को क्या कहते हैं? एफ को कहा जाता है 15। तो यह हमारे पास ए से लेके एफ तक की, जब हम लोग इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो है कुछ अलग नहीं है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15 कहते हैं। तो यह हमारे पास चारों नंबर सिस्टम हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वैसे रिपीट कर दे रहा हूं, बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है, जिसमें 0 और 1 की संख्या उपस्थित होती है, उन्हें बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 8 होता है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक की संख्या उपस्थित होती है, उन्हें ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 10 होता है, जिसके अंतर्गत 0 से लेकर 9 तक की संख्या उपस्थित होती है, उन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और लास्ट आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 16 हो और जिसमें 0 से लेकर 9 तक एंड ए से लेकर एफ तक के अक्षर उपस्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इतनी सारी चीजें थी हमारे पास। ये टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया। ये 4 नंबर सिस्टम थे, चारों नंबर सिस्टम क्लियर है सभी को। अब इनके बारे में मैंने जो बताया वो आपको अपने मन से लिखना है। अगर नहीं भी लिख पाते हो तो मैंने यहां लिख के दे दिया है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है उसके, वो चीज मैंने दे दिया। फिर उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, कुल 8 अंक होते हैं 0 से 7 तक, तो बस वही चीज है ना। तो ये चीज जिसका बेस 8 होगा उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम एग्जाम्पल और सिंपल सा। ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने बता दिया, वह नंबर सिस्टम जिसका बेस हमारा क्या होता है 10 होता है और इनमें क्या 0 से लेकर 9 तक की संख्या उपस्थित होती है, एग्जाम्पल मैंने यहां बता दिया। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की खास बात क्या थी कि जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या और ए से लेके एफ तक के अक्षर भी उपस्थित थे। तो मैंने आपको बताया ए का मतलब क्या था दोस्त, अगर आप देखो तो मैंने बताया ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13,
ई का मतलब 14 और एफ का मतलब होता है 15। तो यह चीज आपके मन में नोट होनी चाहिए, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, और अगर नोट नहीं हुआ तो समझ लेना, तो सबको याद होना चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपने नंबर सिस्टम जाना और आपने नंबर सिस्टम समझा, तो मैं आपको एक बार चेक करना चाहता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जैसे इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर है। इसमें क्या लिखा गया है, यह लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर है। तो बताओ आप कौन सा बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2, लेकिन इनमें तो सबका बेस 2 हो। ओ भाई, ये तो सबका बेस 2, क्या सब हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है? ना 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 ना, वह नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो और जिसके अंतर्गत 0 और 1 की संख्या आती हो, केवल 0 और 1 आए। तो चलो पहले वाले में 1 0 1 1 0 1, मतलब यह है, क्योंकि इसमें 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरे में 1 1 0 2 आ गया। ओ भाई 2 2 आ गया, मतलब यह बाइनरी नंबर नहीं कहलाएगा। जिसमें केवल 0 1 रहेगा वही बाइनरी कहलाएगा। इसमें देखो 0 0 0 0 1 1 1, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। अगर आगे बात करें, इसमें 1 0 0 1 0 0, ये भी है। तो कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? केवल बी वाला नहीं है, और बाकी के 3 हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि हमारा यह फॉलो करेगा। आगे बात करेंगे। अगर चलो इधर दूसरा देखो, दूसरा है निम्न में से कौन कौन से ऑक्टल नंबर है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 हो। तो सबका बेस 8 है, सबका बेस 8 है। अच्छा, तो कैसे चेक होगा भाई? चेक ऐसे होगा दोस्त, हम ये चेक करेंगे कि एम्मा से 0 से लेके 7 तक की संख्या कहां पर, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक संख्या होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। इसमें 7 6 5 4, मतलब 0 7 तक है, मतलब यह है ऑक्टल। इसमें 7 8 9, 8 और 9 दिख रहा है, इसका मतलब नाबा, इनाबा ऑक्टल। दूसरा वाला नाबा, तीसरा वाला 1 2 3 7, मतलब ये वाला है 1 6 7 8 9, 8 9। यहां देखो ए भी नहीं है, तो केवल कौन कौन सा है? ए और सी सही है, बी और डी क्या है? गलत है। तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है? बताओ एक बार। मुझे तो नहीं लगता भाई, इतने तेज तो नहीं है कि आपको यह समझ में आए। आगे अगर हम बात करें तीसरा वाला, देखो तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा क्या है? निम्न में से कौन कौन से डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10, जबकि चारों का बेस 10 है। तो पहचानेंगे कैसे? इसके अंदर देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक की संख्या उपस्थित होती है दोस्त। तो चलो आओ चेक करते हैं। इसमें 0 से 9 तक होना, तो 9 8 7 6, मतलब यह है। इसमें 1 2 ए आ गया, ए का मतलब होता है 10, ए आ गया। तो इसमें डेसिमल में एबीसीडी कहां होता है? एबीसीडी कहां होता है? हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में नहीं होता, मतलब यह हमारे पास नहीं है। आगे 4 5 6 7, मतलब ये वाला है। आगे 9 0 बी आ गया, बी, बी का मतलब अभी बताया था 11 होता है। 0 से 9 तक ही रहना, तो एबीसीडी कहां आ रहा है? ए भी नहीं है, तो केवल ए और सी सही है बस, और सब क्या है? गलत है। एक लास्ट चौथा हम आपसे पूछते हैं, चौथा पूछते हैं, बताइए चौथा। चौथा क्या है? निम्न में से कौन सा हेक्साडेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल का क्या होता है भाई साहब? बेस हमारा 16 होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या उपस्थित होती है? इसके अंतर्गत ए से 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक की संख्या उपस्थित होती है। तो चलो, तो 0 से 9 तक 1 9 आगे ए और एफ, मतलब ये है एफ ए सी ई, मतलब ए से एफ तक है, तो ये भी है। इसमें 1 2 जी एच, भैया ए से एफ तक कहा गया है, एफ के बाद जी एच नहीं। तो इसमें जी और एच है, मतलब यह हमारा नहीं है हेक्साडेसिमल। इसमें ए बी सी डी है, मतलब यह वाला है। ए बी सी डी ई एफ तक कहलाएगा, केवल ए बी सी डी ई एफ, एफ फॉर फिश ना, फूल भी होता है,
तो ये चीज हो गया। तो आपने देखा कि आपको नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत पहचानने आ गया होगा कि आखिरकार नंबर सिस्टम को हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है सर, आपने नंबर सिस्टम पहचानना हमको बता दिया। अब हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। क्या? हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? अब हमको इसके बाद पढ़ना है कि हम नंबर सिस्टम को कैसे एक दूसरे में चेंज करेंगे। मतलब एक नंबर सिस्टम को अनदर नंबर सिस्टम में, मतलब दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यह चीज आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस में यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन बनता है कि एक नंबर सिस्टम को हम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे चेंज करेंगे, क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है। देखो मुझे नहीं पता आपके कॉलेज में क्या बताएंगे, कैसे आप लोग करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल और सरल तरीका बताऊंगा। एक तरीके से वही एग्जाम में लिख के आना, परफेक्ट तरीका वही है। तो अगर हम बात करें कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है तो हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे। तो जैसे सब सिंपल सा पहले हम बात कर लेते हैं। यह हमारे पास क्या है, यह बाइनरी है, इसको कहां कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब लेकिन अब आपको जानना पड़ेगा ना डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। भाई डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 हो और जिसके अंतर्गत 0 से लेकर 9 तक की संख्या उपस्थित हो, जबकि बाइनरी में केवल 0 1 है। अब इस 0 1 को कन्वर्ट करना है कि वो 0 से 9 तक के बीच का आंसर है, यानी जिसका बेस 10 हो जाए। तो क्या प्रोसेस अपनाते हैं, तो आइए प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हम बात करते हैं भैया यह है बाइनरी, तो बाइनरी का बेस कितना है, 2। तो यह 2 है ना, तो आप यहां लिखो 2 के पावर 0। केवल प्रोसेस समझो, अभी समझो, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहां लिखो 2 के पावर 0। अब यहां पहली संख्या आपको 1 दिख रही है तो इंटू करके 1 कर दो, फिर लिखो प्लस, उसके बाद 2 के पावर 1, दूसरी संख्या 0 है तो फिर प्लस इंटू करके 0 कर दो, फिर आगे क्या करो, फिर से प्लस लिखो, 2 के पावर 2 कर दो, 0 1 2, जितनी संख्या बढ़ती रहेगी आगे, अगली संख्या 1 है तो इंटू करके 1 कर दो। मतलब एक संख्या लिखो 2 के पावर 0, फिर उसका पहली संख्या, फिर दूसरा प्लस लगा के, फिर अगली संख्या, फिर जैसे ही संख्या आगे बढ़ोगे बीच में प्लस लगाते रहना। अब इसको सरल करो, क्या, जैसे 2 के पावर 2 की वैल्यू होती है 4, और 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0, और 2 के पावर 0 कोई भी संख्या होती है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है बताओ, उसका मान हमेशा 1 होता है मेरे दोस्त। 1 इंटू 1, तो फाइनल अगर हम जोड़ेंगे तो 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। यह कन्वर्ट करने का पहला मेथड है। यह कन्वर्ट करने का बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका है कि जो भी बेस हो उसको 2 के पावर 0 से स्टार्ट करो और जहां तक जा रहा है 1 2 3 तक, 0 1 2 तक जाओ। अब जैसे अगर मान लो इसमें आपको डाउट आ रहा है तो मैं एक और एग्जांपल कराता हूं, देखो ध्यान से। जैसे बाइनरी नंबर में इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको चेंज करना है। तो चलो और चेंज करते हैं। तो पहले ये 2 है ना, तो बेस 2 है, तो यहां लिखो 2 के पावर 0, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1 है तो इनटू का 1 कर दो, फिर प्लस, फिर 2 के पावर 1, दूसरी संख्या 0 है तो 0 कर दो, फिर प्लस 2 के पावर 2, अगली संख्या हमारे पास 1 है तो फिर से 1 कर दो, फिर आगे प्लस, फिर अब 2 के पावर 2 हो गया ना, तो अब आगे बढ़ते जाओ, 0 1 2 3 जाओ, 2 के पावर 3, अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 0 है तो इनटू का 0, फिर 2 के पावर 4 हो जाएगा, फिर अगली संख्या फिर से 1 है तो 1, आगे कोई संख्या नहीं इसलिए यहां पे रोक देंगे। अब इसको सरल करेंगे। 2 के पावर 4 का मान क्या होता है, 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जा 8 होता है, फिर प्लस 2 के पावर 3 का मान तो 8 होगा, यानी कि 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, बट उसमें 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भैया उसका पूरा मान 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 के पावर 2 का मान 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 के पावर 0 सॉरी इनटू का 0 मतलब 0 हो जाएगा, और 2 के पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 गुणे का यहां 1 है तो 1 कर दो, फिर जोड़ दो,
8 4 12, एक 13 हो जाएगा। तो फाइनल जो हमको रिजल्ट मिलेगा यह हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम चेंजिंग कैसे करते हैं। तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करो और जहां तक जितनी भी बड़ी संख्या है उतने 0 1 2 3 तक लेते जाओ, मल्टीप्लाई कराते जाओ, बात खत्म। बिल्कुल सिंपल और साधारण है कि नहीं? बताइए। इस छुटुआ की तरह मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप सेमेस्टर पॉइंट पे हैं, भैया मुस्कुराओ। नहीं मुस्कुराओगे? मुस्कुराओ, हंसो हंसो। चलो आगे लेके चलते हैं। हम लोग अगर बात करें तो अगला जो हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं, जब तक आप सीख ना जाओ। इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो दोस्त कैसे डेसिमल नंबर में? तो हम जानते हैं बेस हमारा 2 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 0 इंटू पहली संख्या 1 है तो 1 कर दो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 इंटू दूसरी संख्या हमारे पास 0 है तो 0 कर दो। फिर आगे लेके जाएंगे 2 के पावर 2, अगली संख्या हमारे पास 1 है तो 1 कर दो। फिर प्लस का 2 के पावर 3, फिर अगली संख्या 1 है तो इंटू का 1 कर दो। फिर प्लस का 2 के पावर 4 और इंटू का, फिर अगली संख्या 0 है तो 0 कर दो। फिर प्लस का 2 के पावर 5, फिर अगली संख्या हमारे पास 1 है तो 1 कर दो। इस तरीके से आपको लेके चलना है। हाँ सर, 2 के पावर 4 का मान 16 होगा। अच्छा इसमें, ओ सॉरी 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 सॉरी, वही ना गलती, यही मैं पकड़ना चाहता था आप लोगों का। यहां अगर आप देखो भाई, इतनी भारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़का मिस्टेक। मैं तो चेक कर रहा था आप लोग को, आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 के पावर 4 का मान 16 होता है। ओ डियर, इसका मान कितना होता है? इसका मान 16 होता है। अब 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा। यह बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ। केवल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, राजनंदनी जी, जिसको भाई हम नंदनी जी भी बोल सकते हैं। तो यह हो गई भाई, यानी 21 आएगा। अब बताओ 21 सही है सभी का? ठीक है। अब लेके चलते, अगर अब इसको हल करें तो यहां पे अगर आप देखो 2 के पावर 5 का मान कितना होगा? 2 के पावर 5 का मान होगा 32। क्या 2 के पावर 5 का मान 32, 2 के पावर 4 यानी इंटू 0 भी है तो मतलब 0 हो जाएगा। फिर प्लस का 2 के पावर 3 का मान 8 हो जाएगा। फिर प्लस 2 के पावर 2 का मान कितना होगा? 4 होगा। फिर प्लस का 2 के पावर 2 इंटू 0 करेंगे तो यानी 0 हो जाएगा। फिर प्लस 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 गुणे का 1 रहेगा। अब इसको अगर ऐड करो कितना आएगा? 32 और 8 मिलके 40, और 40 4 44, एक 45 आ जाएगा। यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 45 आएगा। और बेस हमेशा 10 रहेगा। हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए बेस हमेशा कितना रहेगा? 10 रहेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्त? बोलो, मुस्कुराइए, एक बार हंसिए तो सही। यानी आपको समझ में आ रहा है। स्माइल का मतलब ही होता है हाँ समझ में आ रहा है। चलो आगे लेके चलेंगे। यहां पे अगर हम देखें, अगर इसको हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? जहां पे कि आपको, अब देखो सिंपल चीज क्या है, आपको वही चीज 2 के पावर 0 इंटू पहली संख्या 0 है तो 0 कर लो। फिर आगे 2 के पावर 1 इंटू अगली संख्या 1 है तो 1 कर लो। फिर अगर आगे बात करेंगे तो 2 के पावर 2, अगली संख्या आपको 0 दिख रही है तो फिर से 0। क्या अब 2 हो गया ना? तो अब 2 के पावर 3, अगली संख्या आपको 1 दिख रही है तो 1 कर लो। फिर आगे फिर लेकर जाएंगे तो 2 के पावर 4, अगली संख्या 0 है तो 0 कर लो। इस तरीके से हम क्या करते हैं? सरल करते हैं। ठीक है। अब यहां 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0, किसी भी संख्या हम 0 से मल्टीप्लाई करो 0। 2 के पावर 3 का मान 8 होता है। फिर प्लस, फिर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर मान 0 हो जाएगा। फिर 2 1 2 होता है तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, अगर 2 के पावर 1 की 0 की वैल्यू 1, बट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0। तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा 8 और 2 मिलके कितना हो जाएगा हमारा? 10। तो 8 2 मिलके कितना हो गया? 10। और ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। कैसा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। बताओ समझ में आया? मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को यह कितना परसेंट समझ में आया? बताओ 100% में से कितना परसेंट आप लोगों को समझ में आया? यस या नो? बोलो एक बार, यस या नो, बताइए बताइए बताइए। कितना परसेंट समझ में आया? आया पूरा 100%। ठीक है।
अब ये हो गया कि मैंने सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल हुआ, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पॉइंट वाले क्वेश्चन दे दे, जैसे दे दे 0.10, दे दे 0.101 दे दे, अगर ऐसा प्रश्न देते तब तो आप घूम जाओगे, कहोगे राहुल सर ने बताया ही नहीं था, राहुल सर ने बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल बताए थे, ऐसा सवाल उन्होंने तो बताया ही नहीं था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, चलो इसको भी हल करना सीखेंगे। कैसे हल करना सीखेंगे, आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब आपके एग्जाम में पॉइंट वाला प्रश्न दे, तो इस पॉइंट का मतलब आप समझ लेना जीरो, सॉरी इस पॉइंट का मतलब प्लस समझ लेना। जब भी आपके एग्जाम में पॉइंट वाला प्रश्न दे, तो ये पॉइंट यहां बीच में 0 पॉइंट लगाना, तो इसको प्लस पकड़ लेना। ठीक है, इसको प्लस पकड़ लिया, और प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं। तो पॉइंट के इधर अगर संख्या दी हुई है, तो जब पॉइंट के इधर संख्या दे, तो आप हमेशा हमेशा क्या करना, 2 के पावर -1 से स्टार्ट करना। ध्यान समझो, अगर पॉइंट प्रश्न दे, तो पॉइंट के अगर इधर चलते हैं, तो जब पॉइंट के इधर चलेंगे तो हमेशा -1 से स्टार्ट करेंगे। तो यह हो गया 2 के पावर -1 इंटू पहली संख्या 1 है तो 1 कर दो, फिर प्लस, फिर 2 के पावर -2 -1 -2 -3 चलते जाएंगे जहां तक संख्या है। दूसरी संख्या 0 है तो 0 कर देंगे, आगे कोई संख्या नहीं इसलिए रुक जाएंगे। आगे बात करेंगे 2 के पावर -1 है ना, इसको हम 1/2 के पावर 1 लिख सकते हैं। जब भी किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस है, तो उसको जब नीचे लेकर आते हैं हर में, तो उसका जो घात होता है हमेशा प्लस हो जाता है। जैसे 10 के पावर -2 को हम 1/10 के पावर 2 लिख सकते हैं, या हम लोग 1/10 के पावर -3 को हम 10 के पावर 3 को हम 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। ऐसे नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर से नीचे लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वो चीज ध्यान रखना, मतलब उल्टा होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ 2 के पावर माइनस था तो 1/2 पावर 1 इंटू का 1 था, फिर प्लस, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। 1/2 का मान कितना होता है पता है ना, 1/2 का मतलब होता है 0.5। इतनी तो मैथ आप लोग को आती होगी भाई। बिहार वाले इसको कहाँ कन्वर्ट किया मैंने, डेसिमल में। कहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम में। सो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू आ गई 0.5, और सभी लोग कर भी लिए होंगे 0.5, आपको बहुत अच्छे से आ भी गया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी सवाल देखो। अभी मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूं, केवल आप समझते जाओ, सीखते जाओ। अगर इसको हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे भाई। तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। मैंने क्या बताया आपको, 2 के पावर -1 से स्टार्ट करनी है इनटू दशमलव की इधर संख्या 1 तो 1 कर दो प्लस, फिर 2 के पावर -2 करो, दूसरी संख्या 0 है तो 0 करो, फिर प्लस का 2 के पावर -3 करो, अगली संख्या 1 है तो फिर से 1 कर दो। इतना ही करना सिखाया, जी हाँ सर इतना ही करना सिखाया। ठीक है सर, फिर अगर हम आगे कहें 2 के पावर -1 को हम 1/2 लिखते हैं, फिर प्लस का, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर प्लस, इसको 1/2 के पावर 8 लिख सकते हैं, सॉरी 3 लिखा। ठीक है सर, आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का मान 0.5 होता है, फिर प्लस, ये तो 0 हो गया, और 1/2 के पावर 3 का मान 2 के पावर 3 का मान होता है 8, फिर इसको सरल करेंगे तो 0.5 आएगा, प्लस 1/8 को कैसे सरल करोगे भाई, 1/8 को तो यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा, ये जो छोटुआ नहीं बना हुआ है, इस छोटुआ के बगलिया में ऐसे छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, वरना मुझे तो याद है वैल्यू, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, 0 दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 8 एक कम 8, क्या एक बार जाएगा तो 8 आएगा, और इसको ये बचा 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 हो गया, फिर 4 बचेगा, फिर 5, 8 पंचे 40, 0 बढ़ा के 8 पंचे 40, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0.125, तो इसकी वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 0.125। अब इसको जब आप ऐड कर दोगे तो 0.5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा, 625। यह मेरे पास हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग कन्वर्ट कैसे किया। तो अगर एग्जाम में पॉइंट वाला दे,
यानी सिंपल दे दे बिल्कुल, या आपके एग्जाम में पॉइंट वाला दे, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ऐसा प्रश्न छूटेगा, आप पूरा का पूरा हल कर ले जाओगे। बताओ यस या नो? जी हाँ, तो आप ऐसा पूरा प्रश्न क्या करोगे, हल कर ले जाओगे। चलो थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। आपके मन में ऐसा भी प्रश्न आ रहा होगा कि अगर सर दोनों मिक्स दे दे, अगर ऐसा प्रश्न ऐसा दोनों मिक्स दे दे तब कैसे करेंगे एग्जाम में? तब तो सर आपने बताया ही नहीं है ऐसा। आपने बताया अगर केवल पॉइंट रहे और अगर सिंपल रहे। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर मिक्स क्वेश्चन दे दे, मतलब पॉइंट के इधर भी संख्या रहे और पॉइंट के इधर भी संख्या रहे, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करोगे? कि बाइनरी नंबर को अगर हम हल करें किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो ध्यान से समझिए कन्वर्ट करने का तरीका। सबसे पहली चीज, मैंने पॉइंट का मतलब अभी अभी बताया था, बताओ क्या होता है? मैंने बताया दोस्त कि पॉइंट का मतलब होता है प्लस। यस या नो? जी हाँ सर। तो यहां जो पॉइंट लगा है उस पॉइंट को कर दो प्लस, और पॉइंट के इधर जब हम चलते थे तो हम लिखते थे 2⁻⁻1 इंटू पहली संख्या लिखते थे 0, फिर लिखते थे 2⁻⁻2, फिर इंटू दूसरी संख्या 1 है तो 1, फिर प्लस 2⁻⁻3 इंटू तीसरी संख्या 0 है तो इंटू का 0 लिखते थे। यही लिखते थे, बोलो यस या नो? हाँ जी हाँ सर। यानी पॉइंट के इधर चलो तो 2⁻⁻1 से स्टार्ट करो, जो पॉइंट के इधर वाला अभी मेथड यूज किए थे। अब जब पॉइंट के हम लोग उधर चलेंगे, पॉइंट के इस तरफ जब हम लोग चलते हैं, जब पॉइंट के उस तरफ चलो तो ये वाला मेथड फॉलो करो, सिंपल मेथड 2⁻0 वाला। तो जब पॉइंट के इधर चलते हैं तो अब ये बीच में ये जो प्लस लगा है इसका मतलब ये दशमलव वाला है। अब पॉइंट के इधर चलेंगे तो 2⁻0 स्टार्ट करेंगे इंटू पहली संख्या 1 है तो 1 कर दो, फिर आ जाएगा 2⁻1 स्टार्ट करेंगे इंटू दूसरी संख्या 1 है तो 1 कर दो, फिर प्लस 2 के पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इंटू अगली संख्या 0 है तो 0, फिर प्लस 2⁻3 इंटू अगली संख्या 1 है तो 1 कर दो। बताओ यस या नो? समझ में आया कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको सरल करो। 2⁻3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो भैया 0 हो जाएगा, फिर प्लस इसका 2⁻1 है मतलब 2 हो जाएगा, फिर प्लस का इसका 2⁻0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, फिर प्लस इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब इसको नीचे लेकर आएंगे 2⁻2 बनेगा, फिर हो जाएगा प्लस, फिर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। सर इसको चलिए हल करते हैं, तो सरल करेंगे 8 और 2 10, 1 11 हो जाएगा, 11 प्लस और फिर प्लस का 1/2 का मान होता है 1/4। इसको 11 प्लस का 1/4 का मान कैसे निकालोगे? आता है निकालने तो निकाल लेना। कैसे? एक 0 दशमलव बढ़ाओगे 0 दशमलव यहाँ 10 हो जाएगा, तो 8 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 10 में से 8 निकलेगा 2 बचेगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, या 1/4 का मतलब होता है 0.25। इसको ऐड कर दोगे तो 11.25 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमको यही मिलेगा। क्या जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, या रिजल्ट यही है कि 11.25 आपका रिजल्ट आएगा। एक बार बताओ समझ में आया? बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं, आप कमेंट करके बता सकते हो क्या 100% में से कितना परसेंट समझ में आया आप? मतलब कितना परसेंट? 10, 20, 30 या 100 to 100 आउट ऑफ 100? ऐसा ही है। तो एक सवाल और लेते हैं। आपके मन में आ रहा होगा अरे सर एक सवाल से नहीं बन रहा है, ठीक दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे यह सवाल है, इसको कन्वर्ट करना हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है? इस पॉइंट का मतलब होता है प्लस, और जब पॉइंट के इधर चलते हैं तो लगाते हैं 2⁻⁻1। पहली संख्या 1 है तो 1, फिर 2⁻⁻2, अगली संख्या 0 है तो इंटू का 0, फिर प्लस 2⁻⁻3, अगली संख्या हमारे पास फिर से 1 है तो इंटू का 1, फिर अगली संख्या 2⁻⁻4, नेक्स्ट संख्या फिर से 0 तो इंटू का 0 कर देंगे। ऐसे ही तो हर करते हैं। अच्छा खुद से कर लेंगे, मतलब आ गया समझ में ना? बस बस इतना मैं पूछना चाहता कि समझ में आ गया ना तो अच्छी बात रहेगी।
अगर इसके बाद इधर चले तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब पॉइंट के जब इधर चलते हैं, देखो ध्यान से, हम जब पॉइंट के इधर चलते हैं तो हम लगाते हैं 2 के पावर 0 की वैल्यू, फिर इनटू, पहली संख्या 0 है तो 0 कर दो, फिर प्लस, फिर 2 के पावर 1 इनटू, अगली संख्या 1 है तो 1, फिर आगे, फिर 2 के पावर 2 करेंगे, फिर अगली संख्या 0 है तो 0 कर देंगे। फिर इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं, इसकी वैल्यू 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 के पावर 1 है तो मतलब इसकी वैल्यू 2, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा, प्लस इसके 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर 1/2 के पावर 3 इसकी वैल्यू, फिर आगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ये कर लो, ये आ जाएगा 2 प्लस का 1/2 का मान होता है 0.5 होता है, फिर 1/2 के पावर 3 अभी निकाल के बताया था कुछ समय पहले, कितना था, 1/3 का मतलब 1/8 होता है, और अगर बात करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 0.5 प्लस, और 1/8 का मान 0.125 था, अभी जस्ट इसके पहले यहां पे निकाला था 1/8 का मान, देखो 0.125, तो यहां पे मुझे तो याद है, आपको नहीं याद है, ये हल करो तो 2.5 और 1 6, तो 6 2 5 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपको ये है। नोट्स आपको साथ में बनाना है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो दैट्स योर प्रॉब्लम, आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप क्लास देखते रहिए, क्लास के साथ नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ हल करते रहिए, वरना आप पीछे हो जाएंगे। तो नोट्स आप मेरे साथ ही बनाइए, मैं प्रश्न दिया आप लिखते रहिए, मेरे साथ हल, एक समझते रहो लिखते रहो, बात खत्म, मैं भी तो हल कर रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट का नोट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट्स आप अपने साथ में बनाइए, साथ साथ बनाते चलिए, अलग से सोचिए बनाए तो फिर ये गलत बात है ना, तो सीखिए और बनाइए। तो ये हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम को हमने कन्वर्ट करना सीख दिया कि बाइनरी नंबर को कैसे और डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे जो हमारे पास दूसरा नंबर आता है, अगर हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, बिल्कुल आसान बनेगा। आप देखो कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है। तो मेरे दोस्त, अगर हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, जैसे इसका बेस होता है 8, इसका बेस कितना है दोस्त, तो बेस इसका है 8 है। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, जब भी किसी भी नंबर सिस्टम को, सर पीडीएफ नहीं मिलेगा, नहीं पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं पीडीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर साथ में नोट्स आप लोग बनाते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि समय आपका बचेगा, समय बचेगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस होगी। यूपी वाले बंदे ऐसे ही करते, जो स्टूडेंट होते हैं साथ में नोट्स बनाते हैं, और बता दो यूपी में 60 नंबर का पेपर होता है और 60 में 60 लेके आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जब मैं पेपर दिया था तो 50 नंबर का मैं पेपर दिया था और मेरा 50 में 49 नंबर आया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन बस यही है कि साथ में मेरे साथ आप नोट्स, मान लीजिए आज अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज का आप आराम से दिन में कल बना लीजिए, फिर शाम से, कल से जब क्लास चलेगी तो आप कंटिन्यू आप कीजिएगा, आप नोट्स मेरे साथ में बनाइएगा, ताकि आप प्रश्न का जवाब भी दे पाओ, प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। तो ठीक है, अगर हम ऑक्टल कोई भी नंबर सिस्टम हो, अगर उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसमें अगर उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल चीज है। अगर यह ऑक्टल है, जब बेस वाला था तो बेस 2 था तो 2 2 लिखते थे, अब 8 है, सिंपल है तो हम 8 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इनटू, पहली संख्या 3 है तो 3 कर दो, फिर प्लस 8 के पावर 1 स्टार्ट करेंगे, अगली संख्या 2 है तो 2 कर दो। अब इसको सरल करो, 8 और 8 दूनी 16, और फिर 8 के पावर 0 का मान 1 होता है, कोई भी संख्या हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, 1 लाख, 2 लाख, अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, फिर इनटू का 3 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, यह हमारा डेसिमल नंबर रहेगा। क्या रहेगा, यह हमारा डेसिमल नंबर बनता है। अब बताओ समझ में आया। देखो एक सीखना है, बस एक सीखना है, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, यहां पे देखो यह चीज, दूसरा मेरे पास क्या बनता है, इसे अगर हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां 8 के पावर 0 से स्टार्ट करो, ऑक्टल था ना, पहली संख्या 6 है तो 6 प्लस, फिर 8 के पावर 1, दूसरी संख्या 5 है तो 5, फिर प्लस 8 के पावर 2, अगली संख्या 1 है तो 1 कर दो,
फिर इसको थोड़ा सा सरल करो, 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 का मान, ये 2 है, पावर 2 है, ध्यान से देखो, 8 के पावर 2 का मान क्या होता है, 64 होता है। फिर 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8 के पावर 0 का मान 1 इंटू का 6, इसको सरल करो, 64 में 6 जोड़ दो तो 70 हो जाएगा, और 70 में 40 जोड़ दो तो 110 हो जाता है। तो फाइनल आ जाता है आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम। कितना आसान है बताओ, बहुत आसान है यार, अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान है। इजी है कि नहीं बोलो, इसकी तरह मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप सेमेस्टर पॉइंट पे है, वो भी बिहार पॉलिटेक्निक पे है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये यूट्यूब वाले स्टूडेंट मतलब आप देख रहे हैं और आप सेमेस्टर पॉइंट के बिहार, आपको गलती से भी ये वीडियो अगर क्लिक हो गया, जब भी आप इसे देखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, एक बार भरोसा करिए और उसे टूटने ना देंगे, क्योंकि अगर हम उतर गए हैं बिहार में तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे लेके चलते हैं। तो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल। अगर यही चीज आपको ऐसे देख के, अब थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं कि अब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपका ये होमवर्क बनेगा। कैसे, ये बेस 8 है तो 8 के पावर 0 इंटू पहली संख्या 3 है तो 3 कर लो, फिर प्लस 8 के पावर 1 इंटू दूसरी संख्या 2 है तो 2 कर लो, फिर प्लस 8 के पावर 2 अगली संख्या 1 है तो 1 कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 64, 8 दूनी 16, इसकी वैल्यू 1 गुणे 3, किसी की पावर 0 1, तो यह हो जाएगा 80 और 3 83 बन जाएगा। कितना, 83। तो यह हो गया हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, और यह आपका एक होमवर्क है। इसके कन्वर्ट करके आइए डेसिमल नंबर सिस्टम, या आप बताइएगा, कर लोगे ना, एक बार बताओ, बताइए बताइए, कर लेंगे? जी हाँ सर, बिल्कुल कर लेंगे। अब आगे लेके चलते हैं। आगे अगर हम पॉइंट वाला प्रश्न बताएं, जैसे बाइनरिया में करत रहला ना आप लोगन, डिक्टो वैसे इसी में करे के हो। हम बाइनरी में क्या करते थे, अगर बेस 2 रहता था, यहाँ पे बेस 8 है तो इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। बाइनरी रहता था तो 2 के पावर -1 से स्टार्ट करते थे अगर पॉइंट वाला प्रश्न आता था, लेकिन यहाँ पॉइंट वाला प्रश्न नहीं है, यहाँ पॉइंट है लेकिन बेस 8 है, तो कुछ भी नहीं यार, सेम वही चीज, हम 8 के पावर -1 इंटू पहली संख्या 2 है तो 2 कर लो, बात खत्म। आगे नहीं है तो नहीं जाएंगे, इसको 2/8 के पावर 1 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, 4 से सॉरी 2 से काट देंगे तो 1/4, और 1/4 का मान क्या होता है, 0.25 होता है, आपको पहले ही हल करके बताया था। ये हो गया डेसिमल में। देखो कितना आसान है कि नहीं है सर, हलवा है, हलवा जिसे कहते हैं हलवा बना देंगे। अगर हम ये वाले प्रश्न की बात करें दोस्त, देखो इस वाले प्रश्न की सेम वही चीज है, पॉइंट के इधर अगर चलना है तो 8 के पावर -1 इंटू पहली संख्या 1, और फिर 8 के पावर -2 इंटू दूसरी संख्या 4 है तो 4 कर दो, तो आ जाएगा कितना, 8 के पावर नीचे आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, पावर 1 प्लस, इसको 4/8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ सर, 1/8 का मान कितना होता है, पहले ही बताया था, 0.125 होता है, आपको नहीं पता होगा बट मुझे तो याद हो गया, लेकिन आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा स्लो है, बट याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है सर, फिर आगे ये 4/4 के का 4/8 के पावर 2 है तो 4/8 का स्क्वायर मतलब होता है 64। सरल करेंगे तो भैया काट दो इसको, तो 0.125 फिर प्लस का 4 से काटेंगे तो 16 चौका 64, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा 0.125 प्लस 1/16 का मान कितना होता है बताओ, किसी को पता है 1/16 का मान कितना बनेगा भाई, बताइए बताइए, 1/16 का मान क्या रहेगा, नहीं पता? तो देखो कैसे हल करते हैं, आप तो निकाल लेना, ऐसे कर लेना, यहां लिख लेना 1 और यहां लिख लेना 16। अब यहां क्या करना, 0 दशमलव बढ़ाना, 1 0 जाएगा, फिर देखो ध्यान से, मैं आपको हल ही कर देता हूं, चलो चलो भाई हल कर देता हूं डायरेक्ट। यहां हो गया 16, यहां हो गया 1, 0 दशमलव बढ़ाओ 1 0, नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा के 1 0 और बढ़ा दो, तो 16 छक्का 96 बचा 4, 0 बढ़ा लो,
16 दूनी 32 आ जाएगा, 16 दूनी 32 बचा 8, फिर 0 बढ़ाओ, 16 पच्चे 80, यानी फाइनल रिजल्ट 0.0625 आएगा। कितना आएगा? 0.0625 सभी को आएगा। जी हाँ सर, ठीक है। अब ये बना, तो अगर हम बात करें आगे, तो इसको जब आप लोग सरल करोगे तो ऐड करो, तो ये 5 उतर जाएगा नीचे, ठीक है। फिर 5 2 और 5 मिलके 7 हो जाएगा, 6 सॉरी इतनी भारी मिस्टेक, 5 नीचे आ जाएगा। जी हाँ सर, 5 और 2 मिलके 7 हो जाएगा, फिर 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस का 0 आगे, तो 0.0 तो 0.187 रहेगा। यह हमारा बन जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या? 0.1875। तो ये ऐसा करते हैं। तो ये चीज आपने सीख लिया। अगर पॉइंट वाला प्रश्न आता है तो पॉइंट वाले प्रश्न को ऐसे हल करना है। लेकिन अगर सर मिक्स दे दे तो मिक्स कैसे करते हैं? जैसे मिक्स वेज होता है ना, हाँ होता है। तो ठीक, अगर मिक्स दे दे, अगर इसको हमको सरल करना हो डेसिमल में, तो दोस्त हम कैसे सरल करेंगे? बिल्कुल सिंपल, पॉइंट का मतलब ही अभी बताया था आपको। बताओ क्या होता है पॉइंट का मतलब? पॉइंट का मतलब ही होता है भैया प्लस। पॉइंट के इधर चलेंगे तो 8 के पावर -1, क्योंकि पॉइंट के इधर जब भी चलते हैं तो माइनस लगाएंगे, और इनटू पहली संख्या 4 है तो 4 कर दो, फिर 8 के पावर -2, दूसरी संख्या 4 है तो फिर से 4 कर दो। यह हो गई पॉइंट के इधर मैंने चला। अब अगर पॉइंट के इधर चलोगे तो, जब पॉइंट के इधर चलो तो चलेगा यह वाला रूल, सिंपल वाला रूल चलेगा। तो पॉइंट के इधर 8 के पावर 0 इंटू पहली संख्या 2 है तो 2 कर दो, फिर प्लस 8 के पावर 1 इंटू अगली संख्या 1 है तो 1 कर दो। अब सरल करो, 8 एक कम 8 प्लस 8 के पावर 0 का मान 1 गुणे 2, ठीक है सर। इसको 4/8 लिख सकते हैं। जी हाँ सर। इसको 4/8 के पावर, क्या 8 के पावर 2 लिख सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगर इसको सरल करेंगे तो 8 और 2 मिलके 10 हो जाएगा, फिर प्लस इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस इसको काट देंगे, 8 के पावर 2 का मान अभी निकाले हैं, 8 के पावर 2 का मान निकाले तो क्या है? 1/16। इसको हल किया तो 0.0625 आया। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.062 कर लो, बस इतना लिखो। फिर उसके बाद आप इसको सरल करोगे तो आ जाएगा 10 और 1/2 का मान 0.5, फिर इसको 0.0625। फिर फाइनल अगर आप इसका रिजल्ट लिखोगे तो आ जाएगा 10 तो 0 क्या 5 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 562। यह हमारा निकल गया डेसिमल में। यही आएगा भाई कि दूसरा कुछ आएगा? 10.562 बताओ, 10.562 ही आएगा। जी हाँ सर, 10.562 आएगा। अब ये कर लोगे कि नहीं? ये वाला बताओ, यस या नो? हो जाएगा, मुझे जवाब चाहिए, यस या नो। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? एक बार बताइए, आप लोग कर पाएंगे या नहीं? यह आपका होमवर्क मैं देता हूं, करके आप जरूर बताइएगा कि फाइनल इसका रिजल्ट क्या आएगा। पॉइंट वाले प्रश्न को हल करना आपको सीखना है। एक मेथड से बाइनरी टू डेसिमल, वही मेथड से डेसिमल ऑक्टल टू डेसिमल लेकर गया, और उसी मेथड का उपयोग करके, क्या उसी मेथड का उपयोग करके अब हम लोग सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत इजी फॉर्म, बहुत आसानी से, बट ये वाला प्रश्न आप कर लीजिएगा। तो चलो भाई, हम ये बात करते हैं, ये हमारे हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल मतलब जिसका बेस 16 हो, जिसमें 0 से लेके 9 तक की संख्या उपस्थित हो और ए से लेके एफ तक की संख्या उपस्थित होती हो। तो यह हो गया हमारा बेस, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी जिसका बेस हमारे पास 10 हो उसमें चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे केवल आपको एक चीज, छोटी सी चीज याद करनी है। यहां ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब होता है 14 और एफ का मतलब होता है 15।
यह चीज आपको याद कर लेनी है। अगर नहीं याद है तो ABCD याद है ना, छोटा स्टूडेंट, छोटा बच्चा। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्त, तो यहां पे अगर आप मालूम करें तो ये 16 है, तो बहुत सिंपल चीज, 16 है तो 16 के पावर 0 से स्टार्ट करो, बात खत्म, इंटू 2 था तो 2 के पावर 0, 8 था तो 8 के पावर 0। अब 16 है तो 16 को डेसिमल करना तो 16 के पावर 0। लेकिन अब यहाँ ए है, जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में ABCD ना होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बस 0 से 9 तक संख्या है। जितने भी हम जो काउंट करते हैं, रुपया, पैसा ना, सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। 10 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, सब डेसिमल है। तो यहाँ ए का मतलब, यहां जब भी लिखेंगे यहाँ ए नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे 10 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे 10 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे, फिर हमारे पास 16 के पावर 1 इंटू, फिर दूसरी संख्या 2 है तो 2 कर देंगे, फिर 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, तो 16 दूनी 32 प्लस 16 के पावर 0 की वैल्यू 1 गुणे 10, 32 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यह हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। क्या हो गया दोस्त, यह हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। ये देख लीजिए क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम इसमें बात करें, अगर हम इसमें बात करें भाई, यह हमारे पास, अगर इसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, यस या नो करके बताइए, आ रहा है कि नहीं, ईमानदारी से जो सच है उस सच का जवाब दीजिए आप लोग। देखो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे हमने क्या किया, अब 16 के पावर 0 इंटू, पहली संख्या 6 है तो 6 कर दो, उसको मत चेंज करो। 16 के पावर 1, 0 के बाद 1 आएगा। फिर बी का मतलब, यहां बी मत लिखो इंटू करके, बी का मतलब होता है 11, तो यहां 11 लिखो, फिर प्लस 16 के पावर 2 लिखो, अगली संख्या 0 है तो 0 कर दो। जब ABCD में आएगा तब आपको करना है, ABCD को यहां से चेंज कर लेना है। इसकी मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, फिर प्लस, अब 16 का गुणा 11 में करो तो कितना आएगा भाई, 16 का गुणा 11 में, तो 16 छक्का 6, सॉरी 11 छक्का 66, फिर 11 कम 11 और हासिल लगा 6, तो 11 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। 11 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं, भाई कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर प्लस का आ जाएगा, 16 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, गुणे का 6, इसको जोड़ दोगे तो 100 क्या 76 में 6 जोड़ो तो 182 आ जाएगा। यह फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया कि अगर बहुत सिंपल सवाल दे, क्या, अगर बहुत सिंपल सवाल दे तो आपको इस तरीके से सरल कर लेना है। क्या, अगर बहुत इजी सवाल देता है तो यह हो गया, हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया कि अगर बाइनरी नंबर है तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से हम फॉलो करते हैं, क्या, और ऑक्टल है तो कैसे, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। यह तो हुआ सिंपल सवाल। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पॉइंट वाला प्रश्न देते, यह 2 आपका होमवर्क है, यह 2 आपका HW है। अब मत कहिएगा समझ में नहीं आया भाई, 2 HW है। यहां ध्यान रखो, यह वाला नंबर सिस्टम में है ही नहीं, क्योंकि इसमें C आ गया और इसका बेस 8 है, यह हमारा नंबर सिस्टम नहीं है, मतलब यह सवाल ही गलत है। आप लोग वैसे कर देते, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, यह 8 अगर बेस है तो यह नंबर सिस्टम में नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बेस आपको 16 कर दे रहा हूं, तो अब यह नंबर सिस्टम में है। ठीक है, अगर आप पॉइंट वाला प्रश्न दे दे एग्जाम में तो कैसे, यह लास्ट है, इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर आप लोग चले जाइएगा। फिर यह अभी पार्ट 1 है, कल हमारा पार्ट 2 जब चलेगा तो पार्ट 2 में हम आपको सिखाएंगे। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आज सभी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कल हम लोग क्या सीखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को सभी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो अभी आज डेसिमल में चेंज हो रहे हैं, कल डेसिमल को चेंज करेंगे। आज डेसिमल में हो रहे हैं और कल डेसिमल को ही चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको बात करें, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, बेस 16 है, तो पॉइंट के जब भी पॉइंट आता है तो हम 16 के पावर -1 लिखेंगे। अगर 8 था तो 8 के पावर -1, 16 है तो 16 के पावर -1, पहली संख्या 2 है तो 2 कर दो, आ जाएगा वैल्यू 2/16 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, काट दोगे 2 से तो 1/8, और 1/8 का मान 0.125 होता है, यही तो अभी बताया था। तो मुझे याद है, एक बार याद करो, बार बार फायदा उठाओ। क्या भाई, एक बार याद करिए
और बार बार फायदा उठाइए। ठीक है, अब अगर इसको हमको सरल करना हो तो कैसे करेंगे बताओ? इसमें तो a की वैल्यू भी है, कुछ नहीं करना है, 16 के पावर -1 इंटू, क्योंकि पॉइंट के इधर चल रहे, पहली संख्या a है तो a का मतलब होता है 10, याद रहे, और फिर प्लस 16 के पावर -2, दूसरी संख्या 8 है तो 8 कर दो, फिर दोस्त क्या हो जाएगा 16, इसको 10/16 लिख सकते हैं, जी हाँ सर, प्लस इसको 8/16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ सर, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 5 आ जाएगा, और यहाँ बटे का 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 आ जाएगा, यह 8/16 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को पता है? किसी को पता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, यही होता है। अब इसको अगर हम बात करें 5 गुणे का 1/8 लिख सकते हो, वरना काट दो, डायरेक्ट काटो यार, काटो पीटो हटाओ, चाकू लेके काट दो, 0 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 50 बन जाएगा, तो 8 छंग 48, ठीक है, बचा 2, 50 में से 48 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 दूनी 16, ठीक है, तो बचा 4, और 8 पंचे 40, आप लोग हल निकालिएगा, 0.625, फिर प्लस, फिर 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 8 1 कम 8, 8 त्रिक 24, एक शेष बच्चा चला गया 16, 8 दूनी 32 हो गया, फिर इसको हल करेंगे 0.625 आ जाएगा। 1/32 का मान हमको निकालने के लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगा दूंगा, मेरे पास है कैलकुलेटर, जल्दी के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, 0.03 आ जाएगा, 0.0, इसकी वैल्यू 0.031 आ गई। जब इसको सरल करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आ गया, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। यह हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाता है कि हम लोग कन्वर्ट कर लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर पाते हैं। यस या नो? जी हाँ, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। आगे सभी को समझ में अच्छे से? एक बार बताइए 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 बताइए। अब मन में आ रहा होगा सर अगर मिक्स प्रश्न दे दे तो, एक में मिक्स दे दे, तब के लिए हम क्या करते हैं, जब भी प्रश्न को मिक्स करके दे तो मिक्स वाले प्रश्न को हल करने का बिल्कुल सिंपल और साधारण, देखो यह मेरे पास, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। देखो मैंने कहा पॉइंट का मतलब होता है प्लस, और पॉइंट के इधर चलते हैं तो माइनस करके स्टार्ट करते, 16 है तो 16 के पावर -1, पहली संख्या 6 है तो गुणे 6, फिर 16 के पावर -2, दूसरी संख्या 8 है तो 8 कर दो। अब पॉइंट के जब इधर चलेंगे, जब पॉइंट के हम उस साइड चलते हैं तो हम सिंपल वर्जन अपनाते हैं, मतलब तब इधर हम 16 के पावर 0 इंटू पहली संख्या 2 है तो 2 कर देंगे, फिर प्लस 16 के पावर 1 इंटू अगली संख्या 1 है तो 1 कर दो, फिर उसके बाद आ जाएगा 16 प्लस 16 कम 16, 16 के पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 2, फिर प्लस 16 के पावर 1 है -1 है और 6, तो इसको 6/16 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 8/16 का स्क्वायर लिखेंगे, आ जाएगा 16 में 2 जोड़ दो तो आ जाएगा 18, प्लस इसको अगर 2 से काटो तो कितना आ जाएगा भाई, 2 3 6 और 2 8 16, फिर प्लस इसको आ जाएगा 8 ये हो जाएगा 256, और अभी ये सब हल किया 18 गुणे, इसको अगर हम हल करें 3 से तो 0 बढ़ाओ, यहां हो जाएगा 30, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक है सर, 8 त्रिक 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 4 बचा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी 0.37 आएगा। क्या दोस्त है, अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, किससे काट रहे हैं, 8 कितना 6 ही है ना, हाथ ठीक तो है, तो 6 से काटे 6, 2 3 6 और 2 चौक 8 हो गया, सॉरी 2 8 16, फिर अगर हम काटे तो ये हो गया 8 त्रिक 24, तो 6 बचा, फिर 6 मतलब 60 हो गया, तो 8 सत्ते 56 हो गया, बचा 4, फिर 40 यानी 8 पंचे 40, सही है ये? एक बार बताओ, सही है? सही है, हाँ ठीक है सर। अगर इसको बात करें 8/256 को यहां हल किए हैं, 8/256 का मान आया है 0.0131, 0 कितना 031, 8/256, देखो हल किया
1/32 फिल हर किया 0.031 आया है, ये चीज यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या करो, अच्छा 20 में प्लस है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 20 में प्लस है जी, 18 प्लस 0 तो आ जाएगा 18 और इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई, तो 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा, 3 और 7 मिलके 10 का 0, 0 और 3 मिला 3 1 4 हो जाएगा, तो 18.406 ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होगा, मिक्स वाले प्रश्न को ऐसे हल करना है। थोड़ा सा टफ कह सकते हैं कि हेक्साडेसिमल थोड़ा सा टफ है, लेकिन उतना टफ भी नहीं है, केवल आपको सरल करना आना चाहिए। ये एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे इसको, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, और बिहार पॉलिटेक्निक में और कितने भी चैनल है, बहुत सारे चैनल है, मुझे उतना नहीं पता है कि बिहार में कितने कितने चैनल है, लेकिन अब मुझे बिहार को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और अगर आप पसंद करते हो, आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, जैसा कि यूपी में सारे हर एक पॉलिटेक्निक का ऐसा बंदा नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता होगा, तो शायद मैं ये अनुमान लगाता और मैं आपसे यही थोड़ा सपोर्ट चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो पाए। हाँ, हो सकता है कि आपके मन में आए नहीं मैं नहीं शेयर करूंगा, हाँ मैं शेयर कर दूंगा तो भी पढ़ लेंगे, वरना मेरा मन नहीं, इतना सपोर्ट क्यों करना जाए, या आप लोग छोटा मोटा अगर आप थोड़ा सा कमेंट भी करते हैं वीडियो अपलोड होने के बाद, मतलब जैसे क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद आप अगर कमेंट करते हो तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने दोस्तों को जरूर ये बताएं, एक बार जरूर देखें, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो जो हमारा पार्ट 2 होगा उसको भी मैं लेके आऊंगा, और सारे सब्जेक्ट को क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देने का, और एग्जाम समय में मैं सारा सब्जेक्ट में मैराथन एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करा दूंगा, लंबी लंबी 6-6 घंटे की क्लास, 7-7 घंटे की क्लास लेके 12-12 घंटा भी मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसके लिए भाई पढ़ने वाला तो होना चाहिए। हम मानते हैं कि हम बिहार में भी कह सकते एक प्रकार से नए हैं, लेकिन चेहरा नया है, बिहार के लिए यूपी के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर एक बार सर्च भी करना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 3rd सेमेस्टर, तब पर भी यूपी का वीडियो मेरा टॉप पे आ जाएगा। जो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो वह यूपी में ईडीसी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर सर्च करना, खुद आ जाएंगे। बट यही है कि अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपका और हमारा सपोर्ट बना रहे। अगर आप चाहते हो कि हम एग्जाम समय में आपका खूब रिवीजन कराएं और आपको खूब पढ़ाएं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बने, अगर इस प्रश्न को देखो तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट में रख देंगे 20 में प्लस, पॉइंट के इधर चलेंगे तो 16 के पावर -1 इंटू पहली संख्या सी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11 और सी का मतलब होता है 12, तो सी का मतलब हो गया 12, फिर प्लस 16 के पावर -2, अगली संख्या 4 है तो 4 कर दो, फिर इधर आएंगे, अब इधर सिंपल, अब 16 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, इधर आ जाएगा 6, फिर 16 के पावर 1, अगली संख्या 1 है तो 1 कर देंगे, फिर 16 के पावर 2, फिर अगली संख्या 0 है तो 0 कर देंगे। अब यह हल करने की जिम्मेदारी आपकी, यह आपका होमवर्क है। क्या है दोस्त, यह आपका प्यारा सा होमवर्क है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यह 3 प्रोसेस हम लोगों ने आज पूरा का पूरा सीख लिया। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अगले वाले लेक्चर में सीखेंगे कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे, यह चीज हम लोग आगे सीखेंगे, यानी कि कल के लेक्चर में हम लोग यह चीज सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने यह कंप्लीट किया पूरा, और कल के लेक्चर में हम यह कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यू उठाकर देख लेना बिहार पॉलिटेक्निक का, विदाउट कन्वर्जन पेपर ना बनता होगा। तो ये चीज थी। तो फाइनली अब हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप
पूरी क्लास 100% लाइव पढ़ना चाहते हो और पूरी की पूरी क्लास अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो एक प्यारा सा एप्लीकेशन क्या है भाई, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना सेमेस्टर पॉइंट। सेमेस्टर पॉइंट डाउनलोड करके जैसे ही लॉगिन करोगे वहां ऐसा इंटरफेस दिखेगा, पहले ही आएगा आपका पेड कोर्स। इस पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, ऊपर ही सबसे ऊपर बिहार पॉलिटेक्निक, यहाँ बिहार बोर्ड दिखेगा, एसबीटी, इसको आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपकी जो भी ब्रांचेज हो, आप उस ब्रांच का बैच लेके आप पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक थर्ड सेमेस्टर तो आप इलेक्ट्रॉनिक थर्ड सेमेस्टर पढ़ लीजिए, अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, सिविल है तो सिविल, सीएस, आईटी, जो भी ब्रांच हो उस ब्रांच का बैच लेके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। वरना समय समय पे हम यूट्यूब पे भी मिलते रहते हैं, बट 100% पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। सो आई होप आपको मेरी सारी बातें, सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करूंगा दोस्त कि आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, लास्ट में जाते जाते, अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो वह समय आप अगर मुझे दे देंगे तो बहुत बड़ी कृपया होगी भाई आप लोगों की। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आपको कैसा आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। उम्मीद करते हैं हम दोनों लोग मिलके इतनी कड़ी मेहनत करेंगे कि उस मेहनत को पीछे छोड़ने के लिए भाई बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट। रात का समय है तो गुड नाइट, अगर वीडियो आप दिन में कर रहे हो तो गुड आफ्टरनून। तो बाय फ्रेंड्स, सभी को मिलते हैं अगले लेक्चर में और सीखेंगे हम लोग इसके आगे के सभी टॉपिक के बारे में। सो बाय बाय सभी को एंड वेलकम टू सेमेस्टर पॉइंट बिहार।